जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है 0 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी। वो सबको पता है कि कितनी होगी, तो 25 होगी। अब देखो दोस्तों क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा रखने देना है। अब देखो a - b × a + b, यहाँ पर a - b × a + b का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या होता है a² - b²। तो जब इसको a² - b² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है तो दोस्तों sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। और ये पूरा का मान cos स्क्वायर थीटा आया, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो 1/sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। नंबर 3, 5000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा में हो जाता है 100। ठीक है, तो 2 को 0 से 2 को 0 कर जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 5 40, यानी 400 रुपया। नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नंबर 4, एक दुकानदार 20 कुर्सियाँ बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसे कितना % लाभ होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य है x। ठीक है, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 4 कुर्सियों के बराबर होता है, तो 4x। ठीक है, उसी तरह 20 कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20x। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं हम इसको क्या करते हैं। तो हम लोग का टोटल लाभ कितना हो गया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल देंगे। तो विक्रय मूल्य और माइनस लाभ, तो लाभ कितना आया है 4x, तो हो जाएगा 16x। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, तो लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो 20x है, और क्रय मूल्य दिया हुआ है 16x, और बटा में क्रय मूल्य है 16x, और गुणे में कर देंगे कितना, तो 100, यही ना कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 4x, बटा में हो जाएगा 16x, और गुणे में हो जाएगा 100। तो ये कट जाएगा 4 बार में, और ये कट जाएगा 25 बार में। तो नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नंबर 5, दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्या कितनी है। तो मान लिया कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या 4x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा बराबर लौसा गुणे मौसा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x² हो जाएगा, और बटा में ला देंगे 4। ठीक है, तो इसको इससे कटा देंगे 21। तो यहाँ पर 2 को 21 है, तो 1 को 21 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 21। ठीक है, 21 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है x माने हैं, तो पहली संख्या हो गया 21, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4। तो 21 में 4 से गुणा कर देंगे तो 84। ठीक है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 84, क्योंकि छोटी संख्या 21 है। अब देखिए नंबर 6, x y की तुलना में 3 गुना तेज़ी से कार्य करता है। तो कहने का मतलब है कि x y की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है, यानी x ज़्यादा एक्टिव है। वह y की तुलना में एक कार्य उसे 40 दिन पहले पूरा कर देता है, तदनुसार वो दोनों मिलकर वो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x और y का कार्य क्षमता यानी उन लोग का पावर कितना है, तो 3:1 है। तो समय क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब x को लगा समय। ठीक है, x को लगा समय। ठीक है, 2। अब ये बोलोगे 2 कैसे आया है, तो ये क्या है, तो इसका अंतर है। ठीक है, अनुपात का अंतर, और मल्टीप्लाई में कर देते हैं। वो करेंगे, एक नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं होगा, 20 हो गया। ठीक है, अब ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं y का कार्य क्षमता। तो y का कार्य क्षमता 2, और y कितना करता है 3 बार में, तो ये कट गया 20, तो 20 3 60। ठीक है, अब यहीं से निकालेंगे, पहला 20 आया था, दूसरा 60 आया था, तो कर देंगे 20 और गुणे 60, और दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, तो जोड़ देंगे 20 + 60। ये हो जाएगा 20 चौके 60, और 15 चौके 12 50 60, 15 चौके 60। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा भाई, नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये आसान सवाल है। एक आदमी 3 दिन कार से यात्रा करता है। ठीक है, 3 दिन कार से यात्रा की,
प्रतिदिन 10 घंटे चलता है और पहले दिन 45 किलोमीटर। तो सब एक नंबर में 45 गुणे 10 करेंगे तो 4500। दूसरा का दिन क्या करता है, तो दूसरा दिन 40, तो 40 और 10 घंटा चलेगा तो ये आपका हो गया 400। तीसरा का दिन कितना घंटे चला दोस्तों, तो तीसरा का दिन बोल रहा है कि 20, तो 20 और 10 घंटा तो हो गया 200। सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1050। टोटल दूरी हो गया 1050। और समय क्या दिया है दोस्तों, तो टोटल समय क्या हो जाएगा 10 घंटा 10 घंटा 10 घंटा, 3 दिन चला है तो 30 घंटा, तो 1050 बटा में 30, तितरी के 9, 3 5 15, यानी कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 8, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात 5:6 हो। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बोल रहा है कि जो दो पूर्णांक हैं अनुपात इसको मान लेते हैं वो क्या है, तो 70 है। तो ये 7x बराबर 70, तो कट जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 10। तो याद रखिएगा कि x का मान आया है 10। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहला पूर्णांक कितना हो जाएगा, पहला का अनुपात हो जाएगा 70, तो 70 में 10 से करेंगे तो यानी ये हो जाएगा 10 3 30, और दूसरा का 10 चौके 40। ठीक है, ये याद रहेगा। अब बोल रहा है कि ये दोनों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 5/6 हो जाए। पीछा पीछे गुणा कर देंगे, और गुणा कर देंगे तो वही जो x का मान आ जाएगा, x का मान 20 आ जाएगा, तो वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है, जहाँ जहाँ x दिया है तहाँ तहाँ 5 रख देना है, एकदम आसान तरीका से बन जाएगा। ये हो जाएगा 50 25 माइनस 2 प्लस 1/50 25। अब इसी को तो हल कर देना है, हल कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 576/25। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यदि एक जनसंख्या के मानक विचलन, अब देखिए ये मानक विचलन हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मानक विचलन निकालने के लिए 50-25 भी हो जाएगा, फॉर्मूला आप देख लीजिए। एक बहुभुज के आंतरिक कोण 1440 से बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो यह फॉर्मूला ही होता है बहुभुज के कोणों का योग बराबर 180, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर हम लोग क्या कर देंगे, तो हल कर देंगे। चलिए हल करते हैं। ये 180 हो गया, एन का मान निकालना है, तो एन का मान निकालना है तो 180 इसके बट्टा में आ जाएगा, इससे ही कटा देंगे। ये आपका 18/144, तो एन बराबर माइनस में, तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 8 गो 2 गो 10 गो हो जाएगा, तो संख्या कितनी हो जाएगी 10। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 12, एक क्रिकेट खिलाड़ी, देखिए क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है, तो टोटल रन हो जाएगा 320, 10 में 32 से गुणा कर दिए। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके औसत रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो कहने का मतलब है कि औसत रन 4 अधिक हो जाता है, तो कहने का मतलब है कि पहले 32 था तो अब कर देंगे 34, और अगला पारी यानी पिछला पारी 10 था तो अगला पारी 11 हो जाएगा, तो 11 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो 396 हो जाएगा। अब 396 में से 220 को हम लोग घटा देंगे तो 76 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 76। देखिए क्या बोल रहा है कि मनोज ने अपने कुल धनराशि में से 25% मकान निर्माण में, 40% मशीन पर, 15% प्लाईवुड पर तथा 5% अन्न पर व्यय किया। इसके बाद भी उसे 2,61,000 की बचत हुई। उसके पास आरंभ में कुल कितनी राशि है। तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ है कि किस पर वो खर्चा कर रहा है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, सब पर वो खर्चा कर रहा है। 25% और 40%, 65%, 65% और 15%, कितना हो गया भाई 65 और 15 80%, और 5% 85%, टोटल खर्चा कितना हो गया 85%। ठीक, 100 में से 85% वो खर्चा करता है तो बचाता कितना है 15%, और टोटल राशि कितनी दी गई है 2,61,000, और गुणे में कर देंगे, यहीं पर गुणे में यहाँ पर कर देंगे 100। अब इसी सब को कटा देंगे तो आ जाएगा 17,40,000। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
अब ये तो बनाना है क्या यार, बना सकते हैं यार। घन का क्षेत्रफल गोले का आयतन इसके क्षेत्रफल से लगा देंगे, आराम से आ जाएगा 6/5 आ जाते हैं 14। अब देखिए ये तो मैं नहीं बनाऊंगा भाई, मैं कितनी दफ़ा बनाते हैं इसको मैं छोड़ दूंगा। किसी प्रवृत्त का व्यास 15√2 है तो उसकी वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो ये सबको पता है कि ये √2a होता है और ये दिया है 15√2। तो रूट से रूट 2 कट गया तो a बराबर 15 हो गया, तो नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको आपने 6 क्लास में पढ़ा है, इसको हल कर लीजिएगा, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 21 आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा। नंबर 18 थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 2 नल एक टंकी को क्रम से 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। तो भाई दोनों भर सकते हैं, तो भाई दोनों को पहले भर लेते हैं, 1/12 और प्लस 1/15। इसको कर लेंगे तो 15 चौके 60 और 15 पचे 60 हो जाएगा। तो 15 चौके 60 और 15 पचे 75। ठीक है, यानी 9, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 9 और बटा में 60, और 5 घंटा में खाली करता है तो 5 से कर देंगे। ठीक है, अब इसी को क्या कर देंगे दोस्तों, कटाएंगे। तो 3 के 9 20 4, यानी 3/4। अब देखिए 3/4 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि तीनों नल खोलने में 1 घंटे के बाद वो खाली कर देता है। ठीक है, 6 घंटे में वो खाली भी करता है। तो 1/6 को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे -9/60 से। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/60 आ जाएगा। ठीक है, अब यही 1/60 जो आया है, 1/60 यानी कहने का मतलब हुआ कि 60 घंटा। इसी को हम लोग 3/4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 15 चौके 60 यानी 15 3 45। तो नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इतना का माध्यिका आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया। और इस सिचुएशन में मैंने कभी भी बताया ऐसा घटाव में हो तो उसका 0 हो जाता है, मैंने बताया था। चलो अब लोग आ जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा विज्ञान में देख लेते हैं भाई। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज और स्थितिज दोनों होती है। तो नंबर सी। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो भाई फिटकरी का प्रयोग हम लोग रोगाणुनाशी के रूप में करते हैं। सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है, तो एथेनॉल के कारण। नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है दोस्तों, नंबर है मेथेनॉल को। नंबर 25, पाराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। नंबर 26, बल तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, तो भाई बल और क्षेत्रफल दोनों का अनुपात दाब कहलाता है। नंबर 27, सीमांत घर्षण बल क्या होता है, तो स्थैतिक घर्षण बल के अधिनियम। नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, तो नंबर बी, अनुप्रास घात का क्षेत्र। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह आता है, तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के मध्य आपका बुध और शुक्र ग्रह आता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उपग्रह परिक्रमण काल क्या कहलाता है, तो पृथ्वी से उपग्रह की दूरी बढ़ने के साथ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अब इंग्लिश पर आ चुके हैं। ठीक है, और इंग्लिश में हम लोग ये क्या है, तो ये पैराग्राफ है और पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम खींचेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ईरर में आ जाते हैं। ठीक है, ईरर को हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा ईरर होगा। द बुज एट द पार्टी वाज दैट ए फेमस फिल्म स्टार एंड पॉलिटिशियन वुड बी द प्रोबल ड्रॉप बाई कोल। ये लग रहा है कि नंबर सी हो जाएगा, नंबर सी इज़ द ईरर। नंबर 36, द गवर्नमेंट इज़ द प्लानिंग टू सैंक्शन ग्रांट्स टू फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर द इन्वेंटिंग न्यू ट्रीटमेंट्स ऑफ डिजीज़ अबाउट मलेरिया एंड ट्यूबरोक्लोसिस। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो मलेरिया एंड ट्यूबरोक्लोसिस में भी नंबर सी इज़ द ईरर। अब दोस्तों इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। ठीक है, द टीचर पनिश्ड द बॉयज़ हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क।
तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मे बी नंबर डी हो जाएगा। द बॉयज़ हु हैड नॉट डन दियर द होमवर्क वेयर द पनिश्ड बाई द टीचर। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सी सेड द चाइल्ड डू नॉट लुक डाउन इन टू द वेल। तो 38 का नंबर ये हो जाएगा, आई वॉन्ट द चाइल्ड नॉट टू लुक डाउन इन टू द वेल। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट को भरना है, ठीक है। नाइदर सी नोर आई वाज एट होम, ठीक है, वाज हो जाएगा। माई फ्रेंड एंड आई हैड बीन स्टॉक हेयर। 4-1 फोर हैव नॉट सेक लेट्स कीप डैश कीप टू द पॉइंट और वेल वी विल नेवर रीच एनी डिसीजंस। 2 हो जाएगा। 42 सी कीप्ड ऑन आस्किंग माई क्वेश्चन द होल टाइम। ऑन हो जाएगा। आइडम फ्रेज बताना है, टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का आइडम फ्रेज हो जाएगा टू इम्फेस। 4 देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स। It is surprising to note that is the latest publication has attracted very light public controversies because generally his writing are prone to attention, ठीक है, नंबर डी हो जाएगा। नंबर 45 The management of the natural resource is increasing complex as the burgeoning human population place increasing demand on the shrinking resource, ठीक है, नंबर बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग पर। रीजनिंग में जैसे मछली में सल्क होता है तो भालू में लो मर्च खुलेगा। अब देखिए, अब 47 क्या बोला है, तो 47 कैसे हम लोग देखेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए। 47 में बोल रहा है शुरू करना है। कैसे हम लोग शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो गंतव्य स्थान चूज करेंगे। उसके बाद उसके लिए हम लोग आरक्षण यानी टिकट कटाने के लिए जाएंगे। टिकट कटाने के बाद हम लोग उसको पैसा देंगे, भुगतान करेंगे। उसके बाद हम लोग का आरक्षण मिलेगा। उसके बाद हम लोग यात्रा करेंगे, यानी 2, 5, 3, 4, 1। तो नंबर डी इज़ द सॉरी किधर चला गया, तो दोस्तों नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या किया, सबका गुणा कर लिया। 8 एकम 8, 8 9 72, 76 18, 18 5 90, तो 7 दूना 14, 14 3 12, 14 चौके 56, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, कहने का मतलब है डी का मान 8 है, आई का मान 7 है, एस का मान 4 है, या सी का मान 9 है। उसी तरह हेड का मान बताना है। तो देखिए, हेड ए सी एच 3 नंबर पर हो जाएगा 5। उसके बाद ई का मान है 0। उसके बाद ए, तो ए का मान क्या है दोस्तों, तो ए का मान है 3। उसके बाद डी, तो डी का मान क्या दिया है दोस्तों, तो डी का मान यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 8, यानी ये आपका हो जाएगा 50। 29 नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, बोल रहा है कि प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके मैंने सड़क पर चला। तो भाई सूरज की तरफ हम लोग चेहरा करके हम लोग यहाँ से चलना शुरू किए, ठीक है। कुछ समय चलने के बाद मैं अपने बाईं ओर मुड़ गया। मैं अपनी बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी दाईं ओर मुड़ गया, तो फिर उसके बाद मैं अपनी दाईं ओर मुड़ गया। अब मैं किस दिशा में हूँ, तो भाई मैं पूरब की तरफ सूर्य उगता है उधर की चला, तो मैं पूरबी दिशा में हूँ। नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, भोजन दही चम्मच, कहने का मतलब है कि भोजन और दही एक में है, लेकिन चम्मच से खाते हैं तो ये अलग है। तो नंबर डी हो जाएगा। बोल रहा है कि 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं। चलो भाई, एगो विद्यार्थी बना देते हैं। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 5 पंक्ति। एल के बाईं ओर पी है। एल के बाईं ओर पी है। एल के बाईं ओर पी है, परंतु वो के दाईं ओर है। तो कहने का मतलब है के दाईं ओर होगा। बोला एल के बाईं ओर पी है, तो एल के बाईं ओर पी है, तो यहाँ पर एल मान लेते हैं, पी यहाँ पर मान लेते हैं।
बोल रहा है कि एल के बाईं ओर ए से, एल के बाईं ओर ए से, तो एल के बाईं ओर ए से, परंतु बाईं ओर पी है तो बाईं ओर पी हो गया, ठीक है। परंतु वो के दाईं ओर है तो के दाईं ओर हो गया, और क्यू के और ए से तो क्यू के और ए से, तो नंबर के हो गया। यानी कहने का मतलब है पंक्ति में सबसे पहला कौन है, तो पंक्ति में सबसे पहला के है, तो नंबर ए इज द राइट। नंबर 53, बी की बहन ए, सी का भाई है बी, बी की बहन है ए, सी का भाई है डी, डी का पुत्र है सी, तो डी का ए के साथ क्या संबंध होगा, तो क्या होगा, उसकी माता होगी डी। अब देखिए यहाँ पर भरा है, यहाँ पर भरा है, यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर खाली वाला आएगा, तो खाली वाला में कौन आएगा दोस्तों, तो यही एक खाली वाला है, तो नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब ये 55 नंबर देखने में ये समझ में आ रहा है कि नंबर ए हो जाएगा। जैन धर्म में 24वें तीर्थकार कौन थे, तो 24वें तीर्थकार महावीर थे ना, 24वें यानी अंतिम तीर्थकार तो महावीर ही होंगे। अभिज्ञान शकुंतला कालिदास ने लिखा था। भारतीय संसद में कितने हैं, तो भारतीय संसद में राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है, नंबर बी। शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो बीजिंग में। निम्नलिखित में किसे शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो मारिया रेसे और द्रौपदी मुर्मू दोनों को दिया गया है, तो नंबर 2। अब दोस्तों आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको ये वीडियो कराया, अगर इसमें से मेरे से कोई भी मिस्टेक हो गया हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको कमेंट करें कि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।